जी हाँ दोस्तों, चाहे तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आपने जो पढ़ा है वही होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, चाहे तो आप कितनी भी बड़ी अंकों की संख्या क्यों ना सोचे, चाहे तो आप 3 अंकों की संख्या सोचे, 2 अंकों का सोचे, 1 अंकों का सोचे, चाहे 4 अंकों का या 5 या 6 अंकों का संख्या सोच सकते हैं, चाहे तो आप कोई भी संख्या सोचिए, लेकिन याद रखिए वो संख्या जो है पूर्णांक होनी चाहिए। अब वो संख्या जैसे ही आप सोचेंगे ना, तो आपको कौन कौन से ट्रिक अपनाना है जिसके आधार पर आप संख्या कुछ भी सोच रहे हैं, लास्ट में उत्तर जो है 55 ही आएगा। और दोस्तों, इस प्रकार के जो वीडियो है ना, मैं केवल इसलिए बनाता हूं ताकि आप सभी जानते हैं कि बच्चे को जादू शब्द बहुत पसंद है, लेकिन जैसे भी हम कक्षा में प्रवेश करते हैं ना, तो बच्चे जो है, अगर उसको हम बोलेंगे कि चलो आज मैं आपको गणित पढ़ाने वाला हूं, तो बच्चे जो है थोड़ा सा डर जाता है। लेकिन बच्चों को जाते हैं आप ये बोलो, चलो बच्चों आज हम जादू सीखने वाले हैं, तो वैसे ही आज हम जादू सीखने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मजेदार तो है ही, इस वीडियो में हम जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सभी प्रकार की संक्रिया को भी सीख सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इस प्रकार के जो ट्रिक है, इस प्रकार के जो गणित है, मैं केवल इसलिए बनाता हूं ताकि बच्चे जो है खेल खेल में ही जोड़, घटाव, गुणा, भाग की संक्रिया को सीख सके और बेसिक तरीके से गणित को सीख सके, वो भी खेल खेल में। तो चलिए दोस्तों, आज के गणित का जादुई ट्रिक चालू करते हैं। देखिए, यहां पर मैंने इसलिए पहले से लिख रखा है कि हर बार 55 ही आएगा। जी हाँ दोस्तों, हर बार 55 ही आएगा, ये तो गारंटी है। लेकिन हमें इस प्रकार के गणित के जादुई ट्रिक को करने के लिए क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, कोई भी संख्या सोचनी है, ठीक है। अब आपके पास मोबाइल तो होगा ही, या तो 2 मोबाइल होगा, एक मोबाइल में वीडियो देखिए, या फिर वीडियो को देखने के बाद जो मैं प्रश्न पूछूंगा उसको कंप्लीट करने के बाद आपको वीडियो को यहीं रोक देना होगा। उसके बाद आप ये प्रक्रिया कर लीजिएगा, फिर आप देखिएगा 100% आपसे भी 100% जब लास्ट में देखोगे तो उत्तर उतना ही आएगा। लेकिन ये कैसे संभव है, देखिए, जैसे मान लीजिए आप कोई भी संख्या सोचते हैं, उदाहरण के लिए मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं, फिर इसको प्रूफ करके ही बताऊंगा। मान लीजिए आपने 2, 3 और 4, देखिए जरूरी नहीं है कि आप लगातार संख्या सोचें, आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं और 7, 3 अंकों की संख्या। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप 4 अंकों की या 5 अंकों की या कितने भी बड़ी अंकों की संख्या सोचना चाहते हैं, तो सोच लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। उत्तर तो लास्ट में मैंने जो बोला है वही आएगा, आप देखते रहिएगा। जैसे आपने इस प्रकार का कोई भी संख्या सोचा है, इस प्रकार का कोई भी संख्या सोचा है, तो आप जो भी संख्या सोचेंगे, ध्यान दीजिए, आप जो भी संख्या सोचिए उसी संख्या को उसी में जोड़ दीजिए, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि आपने कौन सा संख्या सोचा और किस संख्या को जोड़े हैं। उदाहरण के लिए हम यहां पर लिख रहे थे, मान लीजिए हम 2, 3 और 4 ही लिख रहे हैं। हमें क्या करना है, जो संख्या हमने सोचा है ना, उसी संख्या को हमें क्या कर देना है, इसमें जोड़ देना है। अब पहला ट्रिक देखिए, बच्चे को क्या समझ आ रहा है, वो जोड़ना सीख रहा है। अगर वो छोटे क्लास के बच्चे हैं, क्लास 1 के बच्चे हैं, छोटे क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 5th क्लास तक के बच्चे हैं, और उसको हम इस प्रकार सिखाते हैं। क्लास 1, 2 के बच्चे को तो नहीं सिखा सकते, लेकिन उसके बाद जो भी बच्चे हैं जो प्राइमरी स्कूल के होते हैं, उनको हम इस प्रकार का ट्रिक सिखाएंगे ना, और बोलेंगे कि लास्ट में जादू होने वाला है, तो वो खुशी खुशी करेगा और जोड़ना भी सीखेगा। देखिए 4 और 4 कितना होगा, 8, 3 और 3 कितना होगा, 6, 2 और 2 कितना होगा, 4। तो यहां पर बच्चे ने जोड़ की संक्रिया सीख लिया बहुत आसानी से, क्योंकि वो खेल खेल में कर रहा है, इसलिए सीखेगा भी, ठीक है। दूसरा बात में आप क्या करना है, आपने अगर कोई भी संख्या सोचा है तो उसमें उसी संख्या को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो भी उत्तर आएगा, ध्यान दीजिएगा, उसमें आपको फिर से क्या करने में बताते जा रहा हूं, इस प्रक्रिया को ध्यान से कर लीजिएगा। यहां पर जो भी प्रक्रिया आप करेंगे उसमें आपको 11 को जोड़ देना है, 11 ही जोड़ना है और कुछ भी नहीं जोड़ना है। अब यहां पर मैं 11 जोड़ूंगा तो देखिए 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहां पर कितना आएगा, 4। ध्यान दीजिए, यहां पर जरूरी है कि मैं ये संख्या लिखूं, आप तो कुछ भी संख्या सोच सकते थे, है ना, कुछ भी संख्या सोचिए, जो संख्या सोचेंगे ना उसी संख्या को उसी में क्या कर देना है, जोड़ देना है। जब भी आप ये संक्रिया कर लेंगे ना, जोड़ने वाली संक्रिया कर लेंगे, फिर मैं आपको जो बता रहा हूं उसमें आपको क्या करना है, 11 जोड़ना है। 11 जोड़ लीजिए। अब यहां पर जैसे ही आप 11 जोड़ेंगे तो आपको क्या करना है, जो भी उत्तर आया रहा होगा, यहां पर जो भी उत्तर आएगा उसमें आपको क्या करना है, मैं जो तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। इसको आपको गुना कर देना है 5 से। अब जैसे इसको आप 5 से गुना करेंगे, जो भी उत्तर आएगा देखिएगा, देखिए मैंने कोई भी संख्या लिया था, यहां पर भी मैं आपको समझा दूंगा। यहां पर मैं इसको 5 से गुना करूंगा तो 9 पंचे 45 का 5 हो जाएगा, हासिल 4। 7 पंचे 35, 35 और 4 कितना हो जाएगा, 39, और हासिल कितना आ रहा है,
3, फिर 5 चौक 20, 20 और 3 कितना हो रहा है यहाँ पर 23 हो रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब आपको क्या करना है, मैंने बोला था कि उत्तर में लास्ट में कितना आने वाला है 55 ही आएगा, जबकि आप संख्या कुछ भी सोचे, ये कैसे संभव है? सारे चीज होगा, गणित का एक छोटा सा ट्रिक आपको लगाना होता है, क्योंकि जो मैथ्स के जो जीनियस होते हैं, गणित को जो अच्छे से समझता है, वो कैसे भी जोड़ घटाव की संख्या लगा के गणित का जादुई ट्रिक बना ही लेता है। हालांकि इसमें कोई भी जादू नहीं है, केवल संक्रियाओं का खेल है। जी हाँ, संक्रियाओं का ही खेल है। अब इसमें क्या करना है, आपने शुरुआत में जो भी संख्या सोचा था, जैसे आपने क्या सोचा था 2, 3 और 4 सोचा था, इसी में आपको क्या करना है, एक जीरो लगा देना है। जो भी संख्या आपने शुरू में सोचा था उसमें आपको क्या करना है, एक जीरो लगा देना है और बस लास्ट में क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब इसमें आपके सामने ही मैं माइनस कर रहा हूं, और मैंने आपको शुरू में बोल रखा था कि उत्तर कितना आना है, 55 ही आएगा। करके देखते हैं, यहां पर तो 5 ही आएगा। अब देखिए 9 में आप 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, 3 में 3 घट जाएगा 0 आएगा, 2 में 2 घट जाएगा 0 आएगा, तो लास्ट में आपका उत्तर कितना आया, 55 ही आया। हालांकि छोटे बच्चे को लगेगा कि अरे ये तो जादू हो गया, लेकिन आपको पता है, निश्चित रूप से आपको पता है कि इसमें कोई भी जादू नहीं है। बस हमने क्या किया, बच्चों को बस मनोरंजक तरीके से जोड़ना और घटाना सिखाया है, कुछ भी नहीं सिखाया, जोड़ना और घटाना। हाँ, लेकिन आपको ये लग रहा है कि कोई भी संख्या सोचेंगे तो 55 कैसे आएगा, तो मैं आपको बता देता हूं, इसका बेसिक तरीका भी आपको बताऊंगा कि वास्तव में ये ट्रिक काम कैसे करता है। उदाहरण के लिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको गणितीय भाषा में कहूं तो मान लीजिए इसको हम क्या करते हैं, ए, बी और सी। किसी भी व्यक्ति ने ए, बी और सी संख्या सोचा, तो हमने क्या बोला है, ए बी सी में ए बी सी को ही जोड़ने के लिए बोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर मैं गणित के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। ये क्या हो जाएगा, 2ab और c हो जाएगा। अगर गणित की भाषा में कहें तो इसको हम क्या कहेंगे, 2ab और c। अब देखिए इसमें a, b और c क्या है, ये जो है चर राशि है और जो 2 है वो अचर राशि है। अब इसमें हमने आपको बोला था, इसी में हमने क्या बोला था कि इसमें 11 को जोड़ना है, तो निश्चित रूप से इसमें 11 तो नहीं जुड़ता है, 11 इसमें कहां जुड़ेगा। ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे थे, 2a, इसको मैं कलर में ही लिख देता हूं, 2a, b और c, और इसमें आपने जोड़ा था 11। लेकिन इसके बाद मैंने आपको कहा था कि इसी संख्या में आपको क्या करने के लिए बोला गया था, इसी संख्या में आपको 5 से गुना करने के लिए बोला था। अब जैसे ही इसको आप 5 से गुना करते हैं ना, तो निश्चित रूप से यहां पर कितना आएगा, 11 पंचे 55 आएगा। देखिए मैं गणितीय भाषा में समझा रहा हूं, 11 पंचे 55 आएगा, और इसको जब आप 5 से गुना करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहां पर तो ए, बी और सी ही आएगा, यहां पर ए आएगा, बी आएगा और सी आएगा। तो हमारा लास्ट में इतना आ गया है। और फिर मैंने लास्ट में आपको एक चीज और बोला था कि आपने शुरू में जो भी संख्या सोचा होगा, मैंने क्या बोला था, शुरू में आपने जो भी संख्या सोचा है, जैसे हमने यहां पर ए, बी और सी सोचा था, तो मैंने क्या बोला था, इसमें एक जीरो लगाना है, तो ए, बी और सी, इसमें आपको एक जीरो लगाना था, मतलब यहां पर जीरो लगाने के लिए मैंने बोला था, ये जीरो लगाना था, और ये जीरो लगाकर ही आपको घटाना था। तो भाई इसमें अगर हम जीरो लगाएंगे, अब जीरो लगाने का मतलब क्या है भाई, इसमें हम जीरो तो लगा नहीं सकते, क्योंकि ये संख्या है, आप जो संख्या सोचेंगे उसमें जीरो लगाएंगे, और इसमें जीरो कब लगेगा, इसमें जीरो लगाने का मतलब है, देखिए ये संख्या तो है नहीं, तो इसमें आप जीरो कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिए, जीरो लगाने का मतलब होता है 10 से गुना करना। अब 10 से गुना करेंगे तो ये 10 ए, बी और सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं ए, बी, सी लिख रहा हूं, इसलिए इस प्रकार हो रहा है। आप जब संख्या लेंगे ना, तो उसमें एक जीरो बढ़ाएंगे, और एक जीरो बढ़ा करके यहां पर घटाएंगे। अब भाई यहां पर मैं ए, बी, सी में एक जीरो बढ़ाऊंगा, मतलब उसको 10 से गुना करूंगा, तो यहां पर 10 ए, बी और सी करूंगा, और इसको मुझे घटाना है, तो भाई ये घट जाएगा, और लास्ट में आपके पास क्या बचेगा, 55 ही बचा ना। तो समझ तो आ गया होगा कि यहाँ पे कौन सा बेसिक नियम काम कर रहा है। हालांकि ये बेसिक नियम जो है, इस प्रकार के ट्रिक को आपको छोटे बच्चे को नहीं बताना है, ऐसा ऐसा हुआ है करके। ये तो हम गणित को बेसिक तरीके से समझाने के लिए, गणित को सरल बनाने के लिए मजेदार तरीके से आपको बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से मान लीजिए आप कोई बच्चा जो है यहाँ पर मान लीजिए 3, 5 और 7 सोचता है, तो यहाँ पर 7, 5 और 3 को डबल करेंगे,
डबल का मतलब होता है दुगुना। अब याद रखिए यहां पर इसी संख्या को क्या कर दिया गया था, दुगुना कर दिया गया था। बेसिक तरीके को सीख जाइए। यहां पर क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 11, 3 3 6 और 1 कितना हो रहा है, 7। देखिए यहां पर यह है कि शुरुआत वाले संख्या को 2 से गुना किया गया है, फिर इसी में 11 जोड़ने के लिए कहा गया था, तो मैं यहां पर नीचे में जोड़ रहा हूं, तो यहां पर 5 हो जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा, यहां पर 7 हो जाएगा। अब आपको पता है शुरुआत में इसको 2 से गुना किया गया है, याद रखिए 2 दुगुना करने का मतलब होता है 2 से ही गुना करना। अब इसके बाद इसी को क्या किया गया है, 5 से गुना करने के लिए कहा गया था। इसको आपने शुरुआत में मतलब ये है कि 357 है, 357 है, इसको आपको दुगुना करने के लिए कहा, जोड़ने के लिए कहा गया, मतलब 2 से गुना करने के लिए कहा गया। फिर यहां पर 5 से गुना किया गया है, देखिए 5 से गुना कर रहे हैं, मतलब आप सोच कर देखिए ये 5 दूनी 10 होता है, और इसको अगर हम 10 से गुना करेंगे तो 357 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। ये पहले से आपको ट्रिक सोच लिया गया है, मतलब गणित मुझे कैसे बनाना था, तो जादुई ट्रिक मुझे इस प्रकार का बनाना है, तो मैंने पहले से सोच रखा था कि इसको 5 दूनी 10 से मुझे गुना कराना है। अब यहां पर हम गुना नहीं करा करके जोड़वा रहे हैं, तो बच्चा जोड़ेगा खुशी खुशी, क्योंकि उसको तो लास्ट में देखना है कि 55 कैसे आएगा। अब आपको पता है कि यहां पर आप क्या कर रहे हैं, यहां पर आपने 11 जोड़ा है, देखिए यहां पर आप 11 जोड़े हैं और इसको 5 से गुना करा रहे हैं, तो 5 पंचे 11 पंचे यहां पर क्या हो रहा है, 55, जो कि बच जाएगा, क्योंकि इतने को आप क्या करवा रहे थे, इतने को ही आप क्या करा रहे थे, यहां पर घटाने के लिए बोल रहे थे। इनको जब आप हल कर लेंगे ना तो 5 पंचे 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 12 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और हासिल 1 करके 36 हो जाएगा। अब इसमें आपको इसको घटाना था, 357 और 0 घटा दीजिए, यहां पर 5 ही आएगा, यहां पर 12 हो जाएगा, तो यहां पर 5 ही आएगा, और यहां पर 0 और 0, तो लास्ट में आप देख सकते हैं कि हमारा उत्तर कितना आ रहा है, 55 ही आ रहा है। मैं आपको पहले से बोल रहा हूं ये गणित का कोई भी जादू नहीं है, यहां पर केवल और केवल जादुई तरीके से इसको पेश किया गया है, जबकि इसमें केवल संक्रिया का प्रयोग किया गया है, जोड़ना, घटाना और गुना। तो बहुत ही मजेदार तरीके से आप इस प्रकार जोड़ना और घटाने की जो संक्रिया है उसको सिखा सकते हैं। ऐसे ही बेहतरीन शानदार वीडियो आपको बगल में भी दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक करके शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।